जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करने से पहले आप ये इमेज देखिए। आप बताइए कि ये जो इमेज आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रही है, इसमें से कौन सी इमेज वो ओरिजिनल है और कौन सी इमेज फेक है? क्या दोनों ओरिजिनल है या दोनों फेक है? आप बताइए, सोचिए और कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। देखिए, एक्चुअली ये जो ऊपर वाली इमेज है ये फेक है, जिसमें लड़कियां हंस रही हैं और जिसमें कोई रिएक्शन नहीं है, उदास हैं, वो रियल इमेज है। अब जिस टेक्नोलॉजी से इसको बनाया गया, ये बहुत खतरनाक हो रही है आजकल, जिसको बोलते हैं डीप फेक। तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही है, डीप फेक टेक्नोलॉजीज। इसका कई सारे रीजन है, आगे वीडियो में हम लोग समझेंगे क्यों हम लोग आज डीप फेक बहुत जबरदस्त तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। रीजन देखो, ये एक और इमेज है जिसमें टॉम क्रूज का फोटो बनाया गया है। ओरिजिनल फोटो जो था वो किसी और इंसान का था, बट टॉम क्रूज का जो फोटो बनाया गया है ये एक्चुअली एक डीप फेक फोटो है। ओके, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ जिसके चलते हम लोग डीप फेक को आज डिस्कस कर रहे हैं, और डीप फेक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे किसी भी स्टेज में पूछा जा सकता है डीप फेक से रिलेटेड क्वेश्चन, चाहे वो इंटरव्यू राउंड हो, चाहे वो आपके जो है रिटन एग्जाम हो, तो कहीं पे भी आपसे इससे क्वेश्चन निकल सकता है। तो आइए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, आज हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं? इसका रीजन ये है कि अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एक्चुअली एक गरबा खेलते हुए एक वीडियो वायरल हुआ, जो कि रियल वीडियो नहीं था। ये डीप फेक की ही जो है एक टेक्नोलॉजी थी, जिसके तहत उनका एक गरबा खेलते हुए वीडियो बनाया गया। अब प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र भी किया कि ये बहुत खतरनाक टेक्नोलॉजी होती चली जा रही है, जिसके बाद ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्या होता है ये डीप फेक, ठीक है। इसके अलावा जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क्स क्या चीज होते हैं, इसके अलावा पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ डीप फेक्स देखेंगे। इसके अलावा डीप फेक से रिलेटेड जो भी रेगुलेशन भारत में और दुनिया में है उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि भाई व्हाट आर डीप फेक्स? डीप फेक्स होते क्या हैं? तो एक प्रकार के सिंथेटिक मीडिया होते हैं जो कि एआई का इस्तेमाल करते हैं। सिंथेटिक मीडिया को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि एआई जनरेटेड मीडिया, जैसे कि जनरेटिव मीडिया, जैसे कि पर्सनलाइज्ड मीडिया, कई सारे नामों से जाना जाता है सिंथेसाइज्ड मीडिया को। अब सिंथेसाइज्ड मीडिया एआई का इस्तेमाल करता है। भाई क्यों करता है एआई का इस्तेमाल? एआई का इस्तेमाल इसलिए करता है ताकि वो मैनिपुलेट कर सके या जनरेट कर सके ऐसी ऑडियो या वीडियो या इमेज, ठीक है, विजुअल या फिर ऑडियो कंटेंट, जो कि जिसका इंटेंशन क्या होता है कि मिसलीड करना होता है सामने वाले पीपल को, ठीक है। या कई बारी क्या होता है, फंसाना होता है, कई बारी एक्सट्रॉशन करना होता है, मैनिपुलेट करना होता है, डिफेम करना होता है। इस वजह से लोग एआई का इस्तेमाल करके कोई नई वीडियो या नई इमेज, नई फोटो, नई ऑडियो क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए किसी मेरे आवाज में कोई ऑडियो जनरेट कर लिया डीप फेक की मदद से, और फिर बाद में क्लेम कर दिया गया कि मैंने ऐसा कहा था, जबकि मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। इसी प्रकार की चीजें डीप फेक करती है। बहुत डिटेल से समझने वाले इस वीडियो में, आगे आगे आपको चीजें समझ में आएंगी। नाउ, जैसे कि मैंने इस इमेज में बताया कि इसमें क्या किया गया, एक सिंगल इंसान की फोटो ली गई, ठीक है, और उसको टॉम क्रूज में बदल दिया गया। भाई टॉम क्रूज यूएस पोलो की टी शर्ट पहने हैं और उसका ऐड कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इस प्रकार की चीजें करी गई हैं और बहुत पैसे कमाए गए हैं, बहुत पैसे कमाए गए हैं इससे। तो मनी भी मिलती है कई बार इससे। इसके बाद कई बार लोग रेवेंजफुल होके क्या करते हैं कि डिफेम करने की कोशिश करते हैं पॉलिटिशियन को, और ये एक्ट्रेस के खिलाफ बहुत ज्यादा होता है। उनकी बगैर कंसेंट के बहुत सारी ऐसी फोटोज ला दी जाती हैं जो कि बहुत ज्यादा ही वल्नरेबल होती हैं। नाउ, अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि दो इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसके थ्रू ये डीप फेक टेक्नोलॉजी काम करती है, डीप फेक इमेजेस बनते हैं। नाउ क्या है भाई, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि हम लोग जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क्स के बारे में सीखेंगे, ठीक है, जीएएन के बारे में। जीएएन में दो चीजें होती है, एक तो जनरेटर होता है और दूसरा होता है डिस्क्रिमिनेटर। जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर, यही दो चीजें काम करती है मेजरली डीप फेक में। क्या है भाई जनरेटर एंड और डिस्क्रिमिनेटर? सबसे पहले तो हम जनरेटर की बात कर लेते हैं। जनरेटर मतलब जनरेट करने वाला, जो इमेज जनरेट करता है, ठीक है, ऐसा इमेज जो कि रियलिस्टिक लगे बट वो फेक हो, ठीक है। क्रिएट फेक इमेजेस और वीडियोस जो कि रियलिस्टिक लगते हैं, आप पहचान ही नहीं पाएंगे। जैसे मैंने टॉम क्रूज वाली फोटो आपको दिखाई, ठीक है, जैसे कि मैंने वो रेसलर्स की फोटो दिखाई, इसी प्रकार मोदी जी की फोटो वीडियो जो वायरल हो रही है इस टाइम, वो वायरल इसीलिए हो रही है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि एकदम हूबहू मोदी जी लग रहे हैं कि वो गरबा खेल रहे हैं।
फिर बाद में मोदी जी ने क्लेरिफिकेशन भी दिया कि भाई नहीं नहीं हम नहीं कर रहे थे, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हमारी वीडियो बनाया है। नाउ तो जनरेटर का काम क्या है? जनरेटर का काम है जनरेट करना, ठीक है, रियलिस्टिक फोटोज। नाउ डिस्क्रिमिनेटर का काम क्या है? डिस्क्रिमिनेटर का काम है पकड़ना कि भाई कोई फोटो फेक है या रियल है, इस बात को पकड़ने का काम किसका है? डिस्क्रिमिनेटर का, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेटर का काम ज्यादा कठिन हो जाता है, लेकिन सेकंड टाइम आता है। पहले तो जनरेट हो जाएगी कोई इमेज, उसके बाद तो डिस्क्रिमिनेटर आएगा। नाउ अब क्या होता है कि ये जो डिस्क्रिमिनेटर है, जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसने सीखा है कि हाँ भाई ये फोटो रियल है या फेक है, अब इसी टेक्नोलॉजी को जनरेटर सीख लेता है, टाइम टू टाइम ये सीखते रहता है। इसी की वजह से डिस्क्रिमिनेटर का काम बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है, क्योंकि एआई है, ठीक है, मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट चलता है, सब कुछ सारा पैटर्न सीख लेता है, और उसके बाद क्या होता है कि अचानक से सारी की चीजें जो है हूबहू वैसे निकालने लगता है। तो फिर डिस्क्रिमिनेटर को और मेहनत करनी पड़ जाती है कि भाई पिछली बार जो हमने कमी निकाली थी, जिसके बिहाफ पे मैंने बताया था कि ये फोटो फेक है, ये फोटो रियल है, वो जो है अब मुझे नए तरीके से सोचना होगा, क्योंकि जनरेटर ने वो बात सीख ली है, ठीक है। तो बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर का। खासकर डिस्क्रिमिनेटर का काम तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, जनरेटर तो मशीन लर्निंग पे सीखता है। अब ये मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, ये सब कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके क्या करते हैं हम लोग? डीप फेक फोटोज या वीडियोज बनाते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में डिफरेंस होता है। जो डीप लर्निंग होता है इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं होता है। डीप लर्निंग मतलब बहुत ज्यादा एकदम इन डेप्थ रिसर्च करके कोई चीज निकल के सामने आ रही, दैट इज कॉल्ड डीप लर्निंग। लेकिन जो मशीन लर्निंग होती है डेटा ओरिएंटेड होती है, और इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत होती है, लेकिन डीप लर्निंग में इसकी जरूरत नहीं होती। और डीप फेक जो बनते हैं मेजरली डीप लर्निंग की मदद से बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में थोड़ा सा क्लियरिटी रखिएगा, ठीक है। मशीन लर्निंग डेटा को प्रोसेस करती है और जो पैटर्न पिछले समय में रहा है उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अगली जो है कंक्लूजन निकाल देती है। बहुत सटीक नहीं आता है, जब गलत होता है तो ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो डीप लर्निंग होती है उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती है, बहुत कंसाइज रिजल्ट लेके आता है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं डीप लर्निंग के, माफ कीजिए डीप फेक के, ठीक है। देखिए सबसे पहला जो डीप लर्निंग कह लो या डीप फेक कह लो, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि भाई कुछ कई बार क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें आपको रियलिस्टिक चीजें चाहिए ही चाहिए होती हैं। ऐसी वीडियो या फोटो चाहिए होती है जो हूबहू किसी से मिल रही हो। खासकर मेडिकल प्रैक्टिसेस में, मेडिकल प्रैक्टिसेस में बहुत ज्यादा जरूरत होती है ऐसी फोटोज वीडियोस की जो शायद नहीं हुआ है, रियल में वैसा कोई सीन नहीं है, लेकिन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को, जैसे पेशेंट का कोई ऐसा सीन आ गया जिसमें पेशेंट सफर कर रहा है किसी चीज से, अब वो स्टाफ को दिखाना है, सीखें भाई कैसे इसको टैकल करेंगे, तो वैसी सिचुएशन क्रिएट करना डीप लर्निंग और जो है इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा आ जाता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा चीजें क्रिएट कर दी तो चीजें आसान हो जाती हैं। नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बहुत सारे वॉइसेस लॉस्ट हो गए हैं, जैसे कि मान लीजिए अलका याग्निक, वो तो अभी है, मान लीजिए कि किशोरदा की अगर मान लीजिए कोई वॉइस है और उसी नोट पे हमको कोई नई वॉइस बनानी है, तो हम अभी अपने एआई की मदद से वैसी चीजें बना सकते हैं। लेकिन वही फिर बात आती है, बहुत सारे पॉलिटिशियन का आवाज रिकॉर्ड करके मैनिपुलेट करके सामने ला दिया जाता है और उसके बाद उनको डिफेम हो जाता है। तो इसका पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, लेकिन बेनिफिट तो ये है कि भाई वो जो आवाजें खो चुकी हैं, ठीक है, वो जो आवाजें खो चुकी हैं, लता दीदी आवाजें खो चुकी हैं, उनका आवाज वापस लाया जा सकता है, थोड़ा बहुत करके, बहुत नहीं, ठीक है। मोटिवेट करने के लिए, परसुएशन करने के लिए सोसाइटी में, ये सब चीजें कर सकते हैं हम इससे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फिगर्स हैं, हिस्टोरिकल इमेजेस हैं, हिस्टोरिकल लोग हैं जिनकी फोटोज तस्वीरें नहीं है हमारे पास, उनकी फोटो तस्वीरें रीजनरेट करने के लिए हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ इसके अलावा क्या है भाई, इसके अलावा बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो रियल एक्सप्रेशन लाने में कई बार असक्षम हो जाते हैं। मान लीजिए कोई विजुअल चल रहा है, कोई फिल्म चल रही है और उस फिल्म में हमको एकदम रियलिस्टिक एक्सप्रेशन चाहिए था, लेकिन किसी वजह से वो रियलिस्टिक एक्सपीरियंस जो है नहीं आ पाया, एक्सप्रेशन नहीं आ पाया, तो अचानक से अब इस रियलिस्टिक एक्सप्रेशन को कहां से लाया जाएगा? डीप लर्निंग की मदद से, एआई की मदद से ले आएंगे। तो यहाँ पे हमको मदद करता है, लेकिन इसका निगेटिव इंपैक्ट भी, जैसे कि मैंने बताया मोदी जी वाला, और इसका निगेटिव इंपैक्ट खासकर महिलाओं पे बहुत ज्यादा है, ठीक है। बहुत ज्यादा रेपुटेशन डैमेज करने के लिए लोग करते हैं इन सब चीजों का इस्तेमाल, ठीक है। खासकर बिना कंसेंट के पोर्नोग्राफी वगैरह बना लेते हैं। कई वीडियो जैसी वायरल हुई जो रियल वीडियोज नहीं थी और बाद में एक्टर से पूछा गया तो पता चला कि ये तो फेक है और उससे उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया।
इसके अलावा प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज फैलाने में भी इसका बहुत इस्तेमाल होता है, मिसयूज होता है बहुत जबरदस्त तरीके से। इसके अलावा किसी भी संस्था को के लिए अगर मिसट्रस्ट जनरेट करना है लोगों में, तो भी लोग इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। सपोज कीजिए कोई इंस्टीट्यूशन है और उस इंस्टीट्यूशन ने कोई ऐसा काम नहीं किया है, बट उसको डिफेम करने के लिए कुछ लोग मिलके ऐसी ऐसी चीजें बना दिए कि वो संस्था डिफेम हो गई, संस्था बंद हो गई। डेमोक्रेसी का इवन इससे प्रभाव किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके चलते जो है ये डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो है मिसयूज भी होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिसयूज भी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने सीखी। अब देख लेते हैं क्या रेगुलेशन है भाई डीप फेक से रिलेटेड। डीप फेक से रिलेटेड एक्चुअली इंडिया में खास रेगुलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। इंडिया में भी इसके लिए स्पेशल रेगुलेशन नहीं लाया गया है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए। क्या है भाई? पहली चीज तो ये है कि जो आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 वाला, इसमें 67 और 67A एक प्रोविजन दिया हुआ है जिसके तहत अगर आप प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, मिस इंफॉर्मेशन फैलाते हैं किसी भी तरीके से, तो आपको जेल पहुंचा दिया जाएगा। इसके अलावा आपने देखा होगा आईपीसी का जो सेक्शन 500 है वो भी पनिशमेंट प्रोवाइड करता है डिफेमेशन के लिए। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट है 2021 वाला इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रूल 2021, इसके अंतर्गत अगर कोई ऐसी फोटो वीडियो पब्लिश की जाती है जो कि किसी तरीके से आपत्तिजनक है, तो उसको 36 घंटे के अंदर ही हटाना पड़ेगा। ये प्रोविजन करता है आईटी रूल 2021। ये बात समझ में आई। अब बात कर लेते हैं दुनिया में क्या चीजें चल रही हैं। दुनिया में एक्चुअली डीप फेक को रिलेटेड बहुत अलग अलग कानून है। चाइना में अपना कानून है, यूरोपियन यूनियन का अपना कानून है। मैं आपको एक वर्ल्ड लेवल पे बताता हूं। एक्चुअली 2023 की ही बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। एआई सेफ्टी समिट हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एआई सेफ्टी समिट कहां पे हुआ था, तो एआई सेफ्टी समिट यूके में हुआ था। ये दुनिया का पहला एआई सेफ्टी समिट था। दुनिया का पहला एआई सेफ्टी समिट था, नवंबर 2023 में हुआ था। और इस समिट के दौरान एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन आया था जिसे बोलते हैं बेलेचले डिक्लेरेशन। बेलेचले डिक्लेरेशन जो कि कहां आया था, इसी एआई समिट के दौरान। तो आपको याद रखना है कि बेलेचले डिक्लेरेशन एआई सेफ्टी से रिलेटेड है और ये 2023 में हुआ, यूनाइटेड किंगडम में हुआ। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फेक न्यूज के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश करी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपके एग्जामिनेशन को बूस्ट करेगी, आपको मदद करेगी। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ और ढेर सारी नई वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। क्या आप भी एस्पायर करते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर पद पर सिलेक्शन पाने के लिए? अपनी मंजिल को आसान बनाएं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के साथ व हिस्सा बने हमारे माउंटेन ऑफ सिलेक्शंस का। स्क्रीनिंग टेस्ट, साइकोलॉजी टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, जीटीओ, कॉन्फ्रेंस, CPSS का कंप्लीट गाइडेंस एवं इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड फीडबैक ले इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड एंड फेवरेट SSB पैनल मेंटोर से और इंश्योर करें अपने रिकमेंडेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपनी अपकमिंग SSB के लिए।